नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम वैभव भट्ट है और हमारे टीम मेंबर है स्वतंत्र मिश्रा, तरंग वाघानी और देव सावज। हमारा प्रेजेंटेशन टॉपिक है डॉम वर्सेस रिएक्ट वर्चुअल डॉम। ये दोनों कॉन्सेप्ट वेब डेवलपमेंट की बैकबोन है और उनका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है वेबसाइट की परफॉर्मेंस पे। सिंपल टर्म में कहूँ तो डॉम एक वेब पेज की इंटरनल स्ट्रक्चर होती है और रिएक्ट का वर्चुअल डॉम उसका फास्टर और स्मार्टर वर्जन है जो यूआई अपडेट्स को स्मूथ बनाता है। तो चलिए जानते हैं डॉम के बारे में कुछ ज़्यादा। व्हाट इज डॉम? डॉम क्या होता है? डॉम एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जो वेब पेज के HTML एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इससे हमारा वेब पेज का कंटेंट और स्ट्रक्चर जावास्क्रिप्ट के थ्रू मॉडिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आप किसी बटन पे क्लिक करते हो तो इंस्टेंटली सम चेंजेस होते हैं जो डॉम के कारण होते हैं। जावास्क्रिप्ट के साथ डॉम इंटरेक्शन डायनामिक और इंटरैक्टिव वेबसाइट बनाने में मदद करता है। ये था डॉम का बेसिक इंट्रोडक्शन। आगे की स्लाइड्स में जानेंगे कि वर्चुअल डॉम क्या होता है। So what is a React Virtual DOM? So Virtual DOM is a JavaScript object that create the mirror image of a DOM. It means जब भी जो ब्राउज़र डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम DOM कहते हैं वो उसकी एक लाइट वेट कॉपी बनाता है जिसको वर्चुअल डॉम कहा जाता है और रिएक्ट की लैंग्वेज में उसको लाइट वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉम भी कहते हैं। और जो रिएक्ट है वो वर्चुअल डॉम को मेमोरी में क्रिएट करता है और उसी मेमोरी के अंदर उसको मैनिपुलेट या चेंज करता है और उसके बाद वो ओरिजिनल ब्राउज़र डॉम को वो डेटा देता है। और जो वर्चुअल डॉम है वो एक की फीचर है रिएक्ट जे मीन्स जब भी कोई एलिमेंट या कंपोनेंट अपनी स्टेट चेंज करता है तो वो नेसेसरी पार्ट को ही डॉम पे मैनिपुलेट या चेंज करता है, ना कि पूरी वेबसाइट को रेंडर या अपलोड करता है। सो हाउ वर्चुअल डॉम वर्क मीन्स जो वर्चुअल डॉम होता है वो एक हियरार्चिकल मैनर में जिसको हम ट्री में वो एक कंपोनेंट को अरेंज करता है और जो स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है उसको हम नोड कहते हैं। और जब भी कोई चेंजेस होता है तो वो पर्टिकुलर नोड पे चेंजेस होता है, ना कि पूरी हियरार्चिकल ट्री पे। तो हम उसको एक एग्जांपल के तरीके से देखते हैं। So in this example there is a one actual DOM means तो ओरिजिनल ब्राउज़र डोम और साथ में एक रिएक्ट के वर्चुअल डोम है जो H1 H2 को कंसिस्ट कर रहे हैं। फिर बाद में एक डायनामिकली H3 को क्रिएट कर रहे हैं। तो उस टाइम पे जो वर्चुअल डोम रहेगा रिएक्ट का वो दोनों वर्चुअल डोम के साथ कंपैरिजन करेगा कि कुछ चेंजेस है कि नहीं। अगर जो कोई चेंजेस रहेगा तो वो ओरिजिनल डोम में चेंज कर देगा, तो वो चेंज एज ए नोड के तरीके से करेगा। इन दिस एग्जांपल H1 H2 ऐसे ही हैं, बस एक H3 का नोड क्रिएट हो गया और ना कि पूरा पेज रेंडर हो रहा है, खाली एक स्पेसिफिक पोर्शन को ही वो चेंज कर रहा है रिएक्ट वर्चुअल डॉम। इम्प्रूव परफॉर्मेंस मीन्स जो रियल डोम होता है वो एक्सपेंसिव होता है। अगर यूआई में थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो पूरा यूआई बार बार रेंडर होगा और उसका यूआई का परफॉर्मेंस बहुत स्लो हो जाएगा। इसकी वजह से वर्चुअल डोम फर्स्टली मेमोरी में चेंज कर रहे जो मिनिमल सेट ऑफ अपडेट कर देगा, इसलिए एक ही बार में यूआई चेंज हो जाएगा और कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी। सिंप्लीफाई डेवलपमेंट वर्चुअल डोम सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट करके रखता है जिसकी वजह से हमें मैन्युअली ये काम करना नहीं पड़ेगा, जैसे कि रिएक्ट कंपोनेंट। डिसएडवांटेजेस, एडिशनल ओवरहेड। अगर वेबसाइट में कंटेंट कम होता है वर्चुअल डोम वाला ये कंसेप्ट कॉस्टली हो जाएगा बिकॉज वर्चुअल डोम मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। पोटेंशियल फॉर कॉम्प्लेक्सिटी, वर्चुअल डोम एप्लीकेशन के लिए लाइब्रेरी है जैसे कि रिएक्ट। इसमें स्टेट प्रॉप्स मैनेज करके स्मूथ एप्लीकेशन बना सकते हैं, बट ऑल्सो न्यू डेवलपर एडवांस फीचर कॉन्टेक्स्ट हुक ये सब सीखना पड़ेगा और इसमें फ्रिक्वेंटली अपडेट आते हैं जो भी चैलेंजिंग है डेवलपर के लिए। कंपेयरिंग डोम वर्सेस वर्चुअल डोम परफॉर्मेंस। हम डोम और वर्चुअल डोम को एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज कि एक डेवलपर को बटन को अपडेट करवाना है, तो डोम क्या करेगा, उस बटन को तो अपडेट करेगा ही, साथ साथ में उस पेज पे जितना भी कंटेंट होगा उस कंटेंट को भी अपडेट करेगा, जिसकी वजह से वो पेज होगा वो स्लो परफॉर्मेंस करेगा। वर्चुअल डोम उतनी ही चीजों को अपडेट करता है जितनी की जरूरत होगी, जिसका जिसकी वजह से जो वेब एप्लीकेशन होती है वो ज्यादा फास्ट और बेहतर काम कर सकती है।
एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल डोम एप्लीकेशन। जो वर्चुअल डोम होता है वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा फास्ट काम करता है उन चीज़ों में जिन चीज़ों में ज़्यादा अपडेट और कॉम्प्लेक्सिटीज होगी, like examples of e-commerce website, social media platform, and gaming apps. Conclusion. So the virtual DOM represent the significant web development and the ideas. So the वर्चुअल डोम होता है वो एक ट्रेडिशनल डोम के लिमिटेशंस को हटाकर उसमें ज़्यादा एफिशिएंट से काम करेगा और अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाकर उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छा बना देगा।